दोस्तों जय हिंद। आज हम बात करेंगे एसएससीडी का रिजल्ट कब पब्लिश हो सकता है। ठीक है, 3 दिसंबर को पब्लिश हो सकता है क्या, उससे रिलेटेड एक नोटिस है, आप ज़रूर देखिएगा। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट पूरा स्क्रीन पे दिखेगा, उसके बाद छोटा छोटा दिखेगा। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑफ एसएससीडी कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2024। ठीक है, इन रेफरेंस टू द गवर्नमेंट प्रोसेस फॉर कांस्टेबल जीडी, ठीक है, सीएपीएफ, एसएसपीएफ, एसएसएफ जो भी है, उसको होम मिनिस्टर डायरेक्ट किया है। क्या डायरेक्ट किया है? द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ सेट एग्जामिनेशन बी डिक्लेयर्ड ऑन 3 दिसंबर। तो क्या 3 दिसंबर को आ जाएगा, है ना। तो पहला है क्या क्या इसके लिए इशू है, वो हम इशू रीजन्स की बात करेंगे थोड़ा सा। ऑल सेंटर आर्म्ड पुलिस फोर्सेस रिक्वायर एडिक्वेट टाइम टू प्रोसेस द डेटा ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स एंड इशू अपॉइंटमेंट लेटर टू इंश्योर स्मूथ ज्वाइनिंग ऑफ न्यू पर्सनल। इसमें दिक्कत क्या आ रही है? ज्वाइनिंग लेटर जो स्मूथली पहुंच जाए और स्मूथली ज्वाइनिंग हो, एक इशू। दूसरा है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की रोजगार मेला, है ना, 21 दिसंबर को है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम द रिक्रूटमेंट आर टू बी पार्ट ऑफ द नेशनल इवेंट। इस नेशनल इवेंट जो क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार मेला है, उस इवेंट में सब कोई पार्टिसिपेट हो सके 21 दिसंबर को, एक ये इशू है। टाइमली रिक्रूटमेंट इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस और एंड एड्रेसिंग पर्सनल गैप्स अक्रॉस सीएपीएफ। एनी डिले इन रिजल्ट डिक्लेरेशन विल डायरेक्टली इम्पैक्ट फोर्स प्रिपेयर्डनेस एंड डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो ज़्यादा जल्दी करने के चक्कर में कुछ गड़बड़ी ना हो जाए डिप्लॉयमेंट में, ठीक है। और जो गैप है अलग अलग फोर्सेस का ट्रेनिंग बैच का, उसमें तो बैच का तो कोई इशू है नहीं, ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर खाली है। मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द रिक्रूटमेंट टाइमलाइन इज क्रूशियल फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड इफेक्टिवनेस कोऑर्डिनेशन बिटवीन एसएससी एंड सीएपीएफ। तो ये कह रहा है कि जो कोऑर्डिनेशन है एसएससी का, एसएससी आपका सब कुछ करवाती है, लेकिन ज्वाइनिंग वगैरह जैसे ही मेरिट आएगा, मेरिट के बाद सब टेक ओवर कर लेगा पैरामिलिट्री, है ना। तो इसमें एक इशू आ रहा है। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इज इंस्ट्रक्टेड टू डिक्लेयर द फाइनल रिजल्ट ऑफ एसएससी जीडी। अब हो गया जो आप पढ़ रहे थे, वो रिजल्ट डिले होने का, आने के क्या कारण है, जल्दी या देर होने का। अब है स्टाफ सिलेक्शन को निर्देश दिया गया है कि डिक्लेयर कर दो एसएससी जीडी का रिजल्ट 3 दिसंबर तक, ठीक है। इमीडिएटली ट्रांसमिट द कंप्लीट डेटा ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स टू ऑल सीएपीएफ एंड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। जो प्रशासनिक काम के लिए है या जो भी आप सेलेक्टेड कैंडिडेट को अलग अलग मिलिट्री फोर्सेस में जैसे ही आप देंगे, तो बाकी का काम हम करेंगे। अब इसका थोड़ा सा बात करेंगे। द डायरेक्टिव इज इशूड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस इज एक्सपेक्टेड। देखो, अब इसके स्क्रीन पे सबसे नीचे में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी एंड एनएसजी। ठीक है, तो देखो दो चीज़ है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। एनएसजी तो पहली बात की आता ही नहीं, एनएसजी में जाते हैं डेपुटेशन पे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एक ही डीजी अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस में नहीं होता है ना, डीजी तो अलग अलग होते हैं सारे फोर्सेस में। और जब भी आप देखे होंगे तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में रिक्रूटमेंट डीआईजी लिखा रहता है ना। तो 2-3 कारण है, इसके वजह से हम इस पर थोड़ा सा भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। एक कि डीजी जो है वो सारे फोर्सेस में एक हो, है ना, सारे फोर्सेस का एक हो। किसी एक सीएपीएफ कोई फोर्स नहीं है, सीएपीएफ क्या है, एक बुक है, और बाकी जो फोर्सेस है वो एक तरह से कंटेंट है, ठीक है। तो सीएपीएफ का डीजी नहीं होता है, डीजी अलग अलग फोर्सेस के होते हैं। और इसमें एनएसजी भी लिखा है, तो एनएसजी का जो डीजी है उसको रिक्रूटमेंट से कोई मतलब नहीं है, उसमें डायरेक्ट भर्ती नहीं आती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से भर्ती होकर एनएसजी में जाएंगे, तो ये कोई औचित्य ही नहीं है इसका, ठीक है। अभी इतना ही। देखो, रिजल्ट आने का ये है कि 25 दिन 20 दिन हो जाने के बाद कभी भी पब्लिश होता है, मेरिट में ज़्यादा लेट नहीं होता है, ठीक है। इतनी बड़ी भर्ती जैसे आप ट्रेड्समैन में देख पा रहे होगे, है ना, जो सीआरपी की है, तो वो तो इतने दिन से पड़ा, आप कहेंगे सर 20-25 दिन में क्यों नहीं आया, तो वो ठीक है, थोड़ी सी मान सकते हैं हम, क्योंकि वो डिपार्टमेंट का अपना है। लेकिन ये सेंट्रल है, इस तरह से पूरे जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करता है या इफेक्ट डालता है ना, तो 20-25 दिन से ज़्यादा जो है फाइनल मेरिट में देर नहीं करता है, ठीक है। तो रिजल्ट आपका कभी पब्लिश हो सकता है। बाकी ये जो नोटिस आप देख रहे हो वो 100% तक फेक ही है, ठीक है। अब आज पब्लिश हो जाए तो वो अलग बात है कि आप इसको मान लेंगे, लेकिन ये है फेक, ठीक है। मिलते हैं फिर, जय हिंद।